जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश की पोइम नंबर फर्स्ट, द रेनबो, एमपी बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम राइटर का नाम देख लेते हैं। इसके राइटर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी याद रखना है। बहुत आसान पोइम है, बहुत ही सुंदर पोइम है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स का आशय है नावें, सेल का मतलब होता है चलना, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, ऑन द रिवर्स, रिवर्स यानी नदी पर। नावें जो है वह नदियों पर चलती है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। लाइन बिल्कुल ऊपर वाली के जैसी सेम है। एंड से हमने दोनों लाइन को जोड़ा है। एंड का मतलब होता है और। शिप्स सेल ऑन द सीज, जहाज जो है वह समुद्र पे चलते हैं। नावें नदियों पर चलती है और जहाज समुद्र पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है बट क्लाउड्स, परंतु बादल जो है, दैट सेल अक्रॉस द स्काई, वो कहाँ चलते हैं? सेल यानी चलते हैं, अक्रॉस द स्काई यानी आसमान में एक ओर से दूसरी ओर बादल चलते हैं। आर प्रेटियर फेयर देन दिस, और जब वो चलते हैं आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तो वह सुंदर दिखते हैं। किनसे? नाव से और जहाज से सुंदर दिखते हैं। और नाव और जहाज से कौन सुंदर दिखता है? तो वो बादल सुंदर दिखता है जो आसमान में एक ओर से दूसरी ओर चलता है। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। अब इसी पोइम को आगे बढ़ा रहा है कवि कि जो नदियाँ होती है उन पर हम ब्रिजेस यानी पुल बनाते हैं। एज प्रेटी एज यू प्लीज़, और वह सुंदर होते हैं और हमको प्लीज़ यानी कि हमको प्रसन्नता देने वाले होते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, परंतु धनुष। अब ये धनुष शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये रेनबो के लिए प्रयोग हुआ है, इंद्रधनुष के लिए। परंतु धनुष जो स्वर्ग में पुल बनाता है, हेवन का आशय होता है स्वर्ग यानी कि आसमान में जो पुल बनाता है। एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर पुल बनाता है। एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और एक रास्ता बनाता है अर्थ टू स्काई, पृथ्वी से आसमान तक। इज प्रेटियर फेयर देन दिस। तो ये जो बो है, जो धनुष है, इंद्रधनुष, इसके द्वारा जो बनाया गया पुल है वह सबसे सुंदर है। सबसे किससे? उन बादल से सुंदर है जो बादल आसमान में एक ओर से दूसरी ओर जा रहे थे। उस जहाज से सुंदर है जो समुद्र में चल रहा था, और उस नाव से भी सुंदर है जो नदी पर चल रही थी। यानी कि सबसे सुंदरतम किसी चीज़ को कवि ने बताया है तो वह रेनबो को बताया है। हमारी पोइम खत्म होती है। इसके हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो इसकी चैप्टर के पीछे हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज अबाउट। पोइम किसके बारे में है? आपको स्पष्ट हो गया, रेनबो के बारे में है, इंद्रधनुष के बारे में है। वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। बोट्स जो है वो नदी में चलती है और शिप जो है वो समुद्र में चलता है। द रेनबो मेक्स ए ब्रिज। रेनबो कहाँ पर पुल बनाता है? ओवर ट्रेन्स, ट्रेन के ऊपर। फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, ओवर टॉल बिल्डिंग्स, पृथ्वी से लेकर के आसमान तक वह पुल बनाता है। द प्रेटिएस्ट ब्रिज, सबसे सुंदर ब्रिज किसका है? तो वह रेनबो का है, मेड बाय रेनबो। द रेनबो इज द, रेनबो जो है, अब पोइम में कहीं भी प्रेटिएस्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु हमने देखा है कि रेनबो जो है वह सबसे सुंदर है। बादल से सुंदर, नाव से सुंदर और जहाज से सुंदर। इसलिए इसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे जो कि प्रेटिएस्ट है। नेक्स्ट है पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल एज गिवन इन द एग्जाम्पल। 4 शब्द दिए हैं, एक शब्द असंगत है, 3 शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाते हैं। इसलिए असंगत शब्द पर अपने को एनसर्कल करना है, गोला बनाना है। रिवर, पॉन्ड, सी, तीनों में जल रहता है, और रोड है रास्ता। इसमें ओड वाला कौन सा था? रोड था, इसलिए इसको एनसर्कल पहले से करके दिया है। शिप यानी जहाज, बोट यानी नाव, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, याच यानी भी नाव।
तो 3 चीज़ें जो है हमारी वो पानी में चलने वाली है। इसमें ओड कौन सा है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को एनसर्कल कर दिया। क्लाउड यानी बादल, स्टार यानी तारे, मून यानी चंद्रमा, अर्थ यानी पृथ्वी। 3 चीज़ें आसमानी हैं, इसलिए इसमें अर्थ है ना पृथ्वी हमारा एनसर्कल कर देंगे। सी बस ट्रैक्टर कार, 3 ट्रांसपोर्ट के साधन है। सी जो है वह समुद्र है, इसलिए इसको एनसर्कल कर देंगे। ग्रीन ऑरेंज येलो फ्लावर, ये 3 कलर के नाम है। फ्लावर इसमें अलग हो जाएगा। इसमें ऑरेंज का मतलब संतरा नहीं, ऑरेंज का मतलब नारंगी रंग है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इन शब्दों का प्रयोग करके हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। शिप्स के लिए आ जाएगा सेल ऑन सीज, सेल। नंबर 1 हो गया सेल। इसके बाद है आई सा ए रेनबो डालेंगे हम इसमें। इन द स्काई यस्टरडे। रिक्त स्थान आर ओपन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन, ये 3rd नंबर पे आएगा, क्योंकि रेनी सीजन में रेनबो ही दिखता है। 2nd नंबर पे भी डिस्कस करते हैं अपन। नम्रता इज ए प्रेटी गर्ल, ये हो गया 4 नंबर। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज, प्राकृतिक सुंदरता हमें हमेशा खुशी देती है। बचा क्या अपने का? आई सा ए क्लाउड्स इन द स्काई यस्टरडे। ये इस प्रकार से रिक्त स्थान हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेबल। टेबल को पढ़ना है। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसमें दे रखी है। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। बनती कैसी है? तो ER लगाकर और EST लगा करके बनाते हैं। इसमें Y था, इसलिए Y को I लिखा और ER लगाया, Y को I लिखा और EST लगाया। इसमें E नहीं है, Y नहीं है, इसलिए ER लगा दिया, EST लगा दिया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।